दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खूनी गदर मचा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के भतीजे कमांडर मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या पाकिस्तान के कराची के अंदर बहुत ही बेरहमी से की गई है। दोस्तों, सितंबर के अंदर में ये 5वीं ऐसी घटना है पाकिस्तान के अंदर जब भारत का कोई दुश्मन पाकिस्तान की धरती पर बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से मारा गया। लेकिन ये जो 5वां आतंकवादी था, हाफिज सईद का भतीजा मुफ्ती कैसर फारूक, ये तो बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारा गया। क्योंकि मित्रों, आज मैं सुबह जब पाकिस्तान के कई उर्दू के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और जब मैंने उनको ट्रांसलेट किया तो मैंने ये पाया कि उनमें से एक अखबार जो ARY न्यूज है पाकिस्तान का, ARY उर्दू, उसने ये लिखा है कि कैसर फारूक जो है वो अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका जो है जनाजा उठ गया। यानी ये अपने आप में ऐसी बड़ी ही अभूतपूर्व और विलक्षण घटना है कि जब कोई आतंकवादी कमांडर जो है अपनी निकाह की तैयारी करके जो है सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त जो है मित्रों उसको गोलियों से भून दिया गया और वो बहुत बुरी तरीके से दौड़ा कर उसको सड़क पर मारा गया। दोस्तों, ये घटना कैसे हुई, विस्तार से पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप यहां पे नीचे एक मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस मेरे व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, इस पे आप मिस्ड कॉल दे दीजिएगा। तो इस तरह की सारी जो दिलचस्प जानकारियां हैं, खबरें हैं, वो आपको सीधे आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज तो हालात यह है पाकिस्तान के अंदर कि भारत से डर करके, भारत से घबरा करके, मोदी सरकार के खौफ में आकर के हाफिज सईद जो है अपने बीवी बच्चों को लेकर के पाकिस्तानी सेना के बिल में घुस गया है। लेकिन जब यहां पे दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और यहां पे मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, उस वक्त जो है हाफिज सईद पाकिस्तान के अंदर पूरा आतंकवादी नेटवर्क तैयार कर रहा था। और इस आतंकवादी नेटवर्क को तैयार करने के लिए पाकिस्तान के हर शहर में बड़ी बड़ी मस्जिदों के अंदर जो मौलाना थे, जो मुफ्ती थे, उनको जो है हाफिज सईद ने अपने संगठन के साथ में जोड़ा था ताकि वो इन मस्जिदों के माध्यम से एक पूरी आतंकवाद की नर्सरी तैयार कर सके, मदरसों से बच्चों को निकाल करके उनको आतंकवादी संगठनों के लिए लड़ने के लिए तैयार कर सके। इन्हीं में से एक था हाफिज सईद का भतीजा कमांडर मुफ्ती कैसर फारूक, जो कि कराची के अंदर जो है अबू बकर, जो वहां का मदरसा था, जो मस्जिद थी, उसका इमाम था, उसका मुफ्ती था और इसके अलावा उसका एक तरह से पूरी तरह से प्रशासक भी था। और वहीं उसी जगह पर ही जब वो बच्चों को पढ़ाकर निकल रहा था, बच्चों के साथ में था, तभी उसकी वहां पे मौत हुई। गोली लगने से 2 बाइक सवार आए, उसको मार के चले गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उस दौरान जो वीडियो सामने आया मित्रों, उस वीडियो में जिस तरह से जो आतंकवादी थे, उसके साथी करीबी लोग जिस तरह भागते हुए दिख रहे थे, जिस तरह भगदड़ मची हुई थी मित्रों, वो वीडियो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। दोस्तों, पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट ARY उर्दू न्यूज के अंदर ही बताया गया है कि ये जो मुफ्ती कैसर फारूक था, इसका जो रिश्ता था वो तय हो चुका था, इसका निकाह हो चुका था और इसको जो है अपने आगे रिश्ता बनाने के लिए इसको कराची से डेरा गाजी खान जाना था और इसने जो है डेरा गाजी खान का टिकट अपनी जेब में रखा हुआ था। ये अपनी अबू बकर मस्जिद से पढ़ा करके, वहां मदरसे से बच्चों को पढ़ा करके बच्चों के साथ ही लौट रहा था। लेकिन उसी वक्त जो है वहां पे 2 बाइक सवार आते हैं और वो 2 बाइक सवार जो है तड़ातड़ गोलियां फायर करते हैं। और जब वो गोलियां फायर करते हैं तो आप जैसा कि वीडियो देख भी रहे हैं कि जो सारे जो बच्चे होते हैं, जो कि सफेद कपड़े पहने होते हैं, टोपी लगाए होते हैं, कुर्ता पजामा पहने होते हैं, वो बहुत ही जोर से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। बिल्कुल भगदड़ सी मच जाती है, वो छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल टारगेट करके जो है मुफ्ती कैसर फारूक को गोली मारी जाती है और उसको लगभग 9 गोलियां उसको लगती हैं और वो सड़क पर सीधे वहीं पे ढेर हो जाता है। दोस्तों, कराची की पुलिस ने जो अपनी जांच की है उसके मुताबिक जो है घटनास्थल से 9 mm पिस्टल के खोखे मिले हैं। इसके अलावा 8 गोलियां जो है इसको लगी हैं। और ये जो पूरा वाकया हुआ, इस पूरी घटना में एक उमर फारूक नाम का जो बच्चा था, जो मदरसे में पढ़ रहा था, वो भी जो है इसमें घायल हो गया है। उसको अस्पताल में ले जाकर के उसका इलाज किया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन मित्रों, इस पूरी घटना में एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण समझ में आती है, वही समझ में आती है कि किस तरह से जो आतंकवादी मुफ्ती कैसर फारूक है, ये जो है जो बच्चे थे उनको ट्रेन करता था और बच्चों के सामने वो मारा गया। यानी कि ये जो बच्चे जो कल को आतंकवादी बन सकते थे, भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन सकते थे, आज उनके अंदर जो है इतना बड़ा खौफ समा गया है कि अब ये जो है एकदम सही लाइन पे आ जाएंगे और इनके अंदर से आतंकवादी बनने का जुनून जो था वो पूरी तरह से उतर जाएगा।
और दोस्तों किसी भी गैंगस्टर, किसी भी बदमाश, किसी भी आतंकवादी सरगना के लिए सबसे बुरी स्थिति वो होती है, सबसे तकलीफ दे, सबसे पीड़ादायक हालत वो होती है जब एक एक करके उसके सारे गुर्दों को, उसके सारे गुर्गों को, उसके सारे प्यादों को जो है वो टपकाया जाता है। और कुछ ऐसा ही इस वक्त जो है हाफिज सईद के साथ भी हो रहा है। एक तो हाफिज सईद के ऊपर कंधे पर पहले से उसके बेटे की लाश का बोझ था, और उसके बेटे की जो लाश है उसका बोझ अभी शायद उतरा भी नहीं होगा कि अभी की खबर यह आ गई है कि उसके जो भतीजा है मुफ्ती कैसर फारूक, उसकी भी जो है हत्या कर दी गई है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को यह बात सिखाई जाती है कि जब वो दुश्मन से लड़ते हुए मारे जाएंगे या फिर जब वो काफिरों से लड़ते हुए मारे जाएंगे तो उनको जन्नत नसीब होगी और वहां पर उनको जो है 72 हूरें मिलेंगी। और यहां पर मित्रों देखिए संयोग की बात है कि ये जो हाफिज सईद का जो भतीजा है कमांडर कैसर फारूक, ये जो है अपनी सुहागरात मनाने जा रहा था, यानी कि ये जो है शादी कर चुका था, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा संयोग है कि इसको सीधे जो है जन्नत रवाना कर दिया गया, सीधे जो है 72 हूरों के पास रवाना कर दिया गया। और मित्रों इस जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना की तुलना में इतिहास में अगर देखा जाए तो आज से लगभग 560 साल पहले 5 अप्रैल 1663 को ऐसी ही एक घटना हुई थी महाराष्ट्र के अंदर पुणे में, जहां पे जो मुगल जागीरदार था, जो औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान, उसने जो है शिवाजी के पुणे के लाल महल पर कब्जा कर लिया था। और 5 अप्रैल 1663 के दिन ही जो है उसके बेटे की का निकाह पड़ा गया, उसके बेटे की जो है सुहागरात थी। और उसी दिन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगभग 400 मराठों के साथ जो है उस पर हमला कर दिया था, और उसका जो बेटा था जो कि सुहागरात वगैरह मनाने जा रहा था, उसकी जो है वहां पे हत्या हो गई थी। दोस्तों सबसे बड़ा खूनी गदर इस वक्त कराची में मचा हुआ है। मित्रों कराची के अंदर 13 सितंबर को हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर जियाउर रहमान की भी बिल्कुल इसी तरह से हत्या हुई थी। मित्रों जियाउर रहमान जो है वो कराची की जौहर गुलिस्तान कॉलोनी में एफबीआर बिल्डिंग वहां पे है, वहां पे सामने वो टहल रहा था, और बिल्कुल उसी तरह से 2 बाइक सवार वहां पे आते हैं और उसको लगभग 8 से 10 गोलियां उसको मारते हैं और उसको सड़क पर ढेर कर देते हैं। और जो जानकारी मिली है, पुलिस जो जांच कर रही है, उसके मुताबिक एक्सप्रेस न्यूज, वहां का जो एक्सप्रेस उर्दू न्यूज जो पाकिस्तान की वेबसाइट है, वो ये दावा कर रही है कि इस जो पूरे हत्याकांड में जो जियाउर रहमान को मारा गया, इसमें रॉ का हाथ है। मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जियाउर रहमान है मित्रों, ये एक तरह से पाकिस्तान का एक बड़ा आलिम था, पाकिस्तान में इस्लाम का एक बड़ा विद्वान, और ये वहां पे पाकिस्तान में तमाम जगहों पर जाकर के लोगों को संबोधित करता था, वहां पे खुतबे पढ़ा करता था। और इसने जो है अपनी मौत के 3-4 घंटे पहले ही एक जामिया मस्जिद वहां पे है, वहां से एक तकरीर की थी, और उस तकरीर में इसने ये कहा था कि हम जो है पाकिस्तान को सीरिया और इराक नहीं बनने देंगे। और दोस्तों सोचिए आप, संयोग की बात है कि उसने ये बयान दिया था और उसके 3-4 घंटे बाद ही बिल्कुल सीरिया वाली तर्ज पर ही जो है गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई समझौता करें। पाकिस्तान की बुनियादों में हमारा खून है, पाकिस्तान की बुनियादों में है। हम इसे कभी भी इराक बनने नहीं देंगे, हम इसे शाम नहीं बनने देंगे, हम इसे यमन नहीं बनने देंगे, हम अपनी अखलाकी अकदारों पर ज़र्ब नहीं लगने देंगे। और दोस्तों जब इसका नमाज़े जनाजा पढ़ा गया तो इस जियाउर रहमान के जो उस्ताद थे, जिनकी सफेद दाढ़ी आपको नजर आ रही है, यही उसके उस्ताद थे, ये बड़े मुफ्ती थे वहां के, और इनकी आंखों में जो है आंसू आ गए। ये सारे वहां पे रो रहे थे, वहां पे सारे वहां पे बिलाप कर रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे। जब ये आतंकवादी वारदातों में शामिल होते हैं, जब ये आतंकवाद की नर्सरी लगाते हैं, जब ये बच्चों को तैयार करते हैं आतंकवादी बनने के लिए, जब ये लोग आकर के भारत के अंदर हमले करते थे 26/11 के, उस वक्त तो बड़े खुश होते थे। लेकिन अब जब इनके लोग मर रहे हैं, इनके लोग मारे जा रहे हैं और गोलीकांड हो रहे हैं, कराची के अंदर हत्याकांड हो रहे हैं, तो इन लोगों को बहुत रोना आ रहा है, ये बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। नाजरीन, कल कराची में शेख मौलाना जियाउर रहमान मदनी साहब को कत्ल कर दिया। ये शेख मौलाना जियाउर रहमान मदनी साहब का नमाज जनाजा अदा हो रहा है, और शेख मौलाना जियाउर रहमान मदनी साहब का नमाज जनाजा उनके उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे हैं। देखिए जनाजा पढ़ाते वक्त उसके उस्ताद मोहतरम जो है किस तरह फूट फूट कर रो रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान का हाल क्या हो गया, अगर आप वहां के अखबारों को पढ़ेंगे, अगर आप डॉन न्यूज को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि पाकिस्तान का हाल क्या हो गया। दोस्तों आज डॉन न्यूज के अंदर संपादकीय जो लिखते हैं, एडिटोरियल, वहां पे एक समाचार छपा है, और समाचार यह है मित्रों की जो सऊदी अरब की जो वहां मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जो है, मस्जिद हराम यानी कि काबा जो है,
दोस्तों वहां पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वहां पे पॉकेटमारी कर रहे हैं। दोस्तों 90% पॉकेटमार जो मक्का के अंदर पकड़े जा रहे हैं वो सारे पॉकेटमार, जो मस्जिद के अंदर पकड़े जा रहे हैं वो सारे पॉकेटमार जो है वो पाकिस्तान के बताए जा रही हैं। ये बात खुद पाकिस्तान के जो डॉन न्यूज है वहां पे छपी है। और डॉन न्यूज आप सोचिए कि 1942 में मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के संस्थापक है उसी ने डॉन न्यूज की स्थापना की थी। और उसी डॉन न्यूज में आज ये छप रहा है कि साहब इस्लाम का सबसे बड़ा जो मरकज है, जो काबा है, जो मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद वहां पे है, वहीं पर ही पॉकेटमारी कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग वहां पॉकेटमारी कर रहे हैं। सोचिए ये स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है इसको देख करके ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। दोस्तों भारत के अंदर इस वक्त एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि जब 26/11 की घटना यहां पर हुई थी भारत के अंदर, और जब 8-10 आतंकवादियों ने पाकिस्तान के मिलकर के जो है मुंबई को दहला दिया था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, और उस वक्त जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनसे ये सब देखा नहीं गया, रहा नहीं गया। और कहते हैं कि वो जो है उस जगह पर आए जहां पर कि इस तरह के हमले हो रहे थे, वो मुंबई में आए। फिर आप सोचिए कि देशभक्ति की ज्वाला जो है उनके अंदर किस तरह से जलती है। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी मित्रों, तो यहां पे क्या था कि भाई वहां डोजियर दे रहे हैं, यहां डोजियर दे रहे हैं, रोज डोजियर दे रहे हैं कि साहब ये फलाना आतंकवादी हमें दे दो, फलाना आतंकवादी पे एक्शन लो, फलाने आतंकवादी को जो है गिरफ्तार करो। लेकिन अब क्या खबर आती है? अब ये खबर आती है कि ये आतंकी वहां मारा गया, ये आतंकी लंदन में मारा गया, ये आतंकी जो है ग्लासगो में मारा गया, ये आतंकी जो टोरंटो में मारा गया, ये आतंकी जो है ब्रिटिश कोलंबिया में मारा गया, ये लाहौर में मारा गया, ये कराची में मारा गया। अब ये खबरें आती हैं। तो ये आपके वोट की ताकत है। आपने सही सरकार चुनी है, सही फैसला किया है, तो उसका परिणाम जो है वो देश के हित में होगा। लेकिन दोस्तों किस तरह से हाफिज सईद का बेटा और मारा गया और किस तरह उसकी लाश जो है नाले से निकली, ये जो पूरी खबर है, ये मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, इसको भी आप जरा देखिए, छोटा सा अंश मैंने आगे रखा है, जरूर देखिए। और अब जो बड़ी खबर पाकिस्तान से यह आ रही है कि पाकिस्तान के बहुत ही खूंखार आतंकवादी जिसका नाम 26/11 हमले में शामिल है, जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है, वो हाफिज सईद, उस हाफिज सईद के बेटे की लाश जो है वो पेशावर की एक घाटी से मिली है। अभी तो बताया जा रहा है कि उस लाश में जो है बहुत सारे घाव हैं, उसको बहुत टॉर्चर किया गया उसको मारने से पहले। और 26 सितंबर को जो है हाफिज सईद का बेटा किडनैप हुआ था, और उसको किडनैप करने वाले जो लोग आए थे उन्होंने नकाब पहने हुए थे और वो एक लग्जरी गाड़ी से आए थे, और उसी लग्जरी गाड़ी में पेशावर से उठा करके वो हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद को ले गए। और इसके बाद फिर आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है उनकी नाक के नीचे। और इसके बाद उन्होंने अपने पूरे घोड़े खोल दिए, सब तरफ लोगों को दौड़ाया कि किसी तरह से पता लगे कि आखिर हाफिज सईद का बेटा आखिर कहां है। लेकिन हाफिज सईद के बेटे की आखिरकार लाश ही मिली, और अब तक कोई भी सबूत, कोई भी क्लू नहीं छोड़ा है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में अब सबसे जो बड़ी चुनौती थी वो ये थी पाकिस्तान के लिए कि किसी तरह से इस मामले को दबाया जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा थू-थू हो सकती है। इसीलिए कहा यह जा रहा है, जो वहां से खबरें आ रही हैं छन कर, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद का अंतिम संस्कार जो है वो चुपके से कर दिया है। और इसके अलावा हाफिज सईद को और उसके परिवार को तुरंत की तुरंत जो है वो सेफ जोन में ले जाया गया है। उसका जो बेटा है तलहा सईद, उसका बेटा है शोएब, उसकी बेटी एक है सुमैया, उसकी जो पत्नी है इदरीस, और तलहा उसका बेटा, तो इन सबको जो है, इस्माइल को भी, सबको पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सेफ जोन में ले गई है और कह रही है कि इनको कहीं अंडरग्राउंड कर दिया गया है ताकि अब इनके ऊपर कोई आंच ना आने पाए। और इसी तरह से जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी है, बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं, उनको जो है पाकिस्तान की आर्मी शेल्टर दे रही है, उनको छुपा कर रख रही है, उनको बाहर निकलने से बचा रही है कि ऐसा ना हो कि कहीं वो भी निशाने पे आ जाए। जैसे मौलाना मसूद अजहर जो है वो पहले से ही छुपा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह से पाकिस्तान में जो बड़े बड़े आतंकवादी दहशतगर्द हैं सबको उसने लगातार अब छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे में सबसे जो बुरी स्थिति है वो हाफिज सईद की बताई जा रही है। मित्रों, मैं पाकिस्तान के बहुत सारे जो उर्दू अखबार हैं वो पढ़ता हूं। अब आप कहेंगे कि भाई उर्दू अखबार आप कैसे पढ़ लेते हैं? दरअसल मित्रों, उर्दू अखबार जो होते हैं उनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल पर, और आजकल सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो आप जब उन अखबारों को पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक बात बिल्कुल साफ नजर आएगी कि हाफिज सईद भी इस समय काफी ज्यादा डिमोरलाइज हो गया है।
हालांकि अब तक उसके बेटे की जो मौत हुई है उसके ऊपर उसका कोई बयान अब तक भी नहीं आया है, लेकिन अब बयान भी क्या आएगा, इतना बड़ा झटका उसको दिया है इस बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इसलिए भी बुला रहा है क्योंकि एक आतंकवादी की पैरवी आखिर वो करे तो कैसे करे। अब वो खुलकर नाम ले सकता नहीं है कि हाफिज सईद के बेटे को मार दिया गया, क्योंकि हाफिज सईद तो वो आदमी है जिसके ऊपर अमेरिका ने भी जो है $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। आप सोचिए कि वो किसके पास जाके शिकायत करे, किससे अपना रोना रोए। तो इस समय चुपचाप एकदम बैठ गया है। तो मित्रों, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं इस वक्त सरफराज बुख्ती, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की सेना जो है वो सरफराज बुख्ती पर थोपना चाहती है। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस मोबाइल नंबर पे एक मिस्ड कॉल करके इसको सेव कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।